लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कैसे जैसलमेर बाड़मेर सीट स्वाभिमान पलटू राम यानी आया राम गया राम और जीत के अभिमान के बीच में फंसी हुई है। लेकिन क्या अमीन खान ने जो चाह लिया वही होगा? ये रिपोर्ट देखिए। इस सीट का गणित आखिर कहता क्या है? पश्चिमी राजस्थान के हॉट सीट के रूप में जैसलमेर और बाड़मेर की सीट इस बार कांग्रेस के लिए जहां निकालना प्रतिष्ठा का सवाल है, वहीं उससे भी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इस सीट को बचाकर रखना है। जबकि पिछली बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कर्नल सोनाराम ने ये सीट जीत ली थी। इस क्षेत्र में एक तरफ जहां बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, वहीं इस बीच राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की भी दावेदारी खुलकर सामने आ रही है। तो वहीं मौजूदा सांसद कर्नल सोनाराम द्वारा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की चर्चाओं के साथ ही बीजेपी के लिए जिताऊ कैंडिडेट ढूंढना बड़ी चुनौती हो गया है। जैसलमेर बाड़मेर की सीट की जीत का आधार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमीन खान को माना जाता है। जिनके साथ अमीन खान होते हैं उनकी सीट पक्की मानी जाती है। तो अमीन खान का हाथ किसके साथ है, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। अब कैंडिडेट को तो तय करना कांग्रेस पार्टी आला कमान का काम है। असल में सही बात ये है, लेकिन हम तो किसी के भी खिलाफ नहीं है। जो आला कमान कैंडिडेट तय करेगा वो हमारा कैंडिडेट है। तो क्या माना जाए कि अमीन खान ने मानवेंद्र सिंह को पहले से ही जुबान देने के कारण अमीन खान मानवेंद्र सिंह का ही सहयोग करेंगे? जबकि पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत के बाड़मेर दौरे के दौरान अमीन खान के घर जाना और गहन राजनीतिक मंथन करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, ये तो राजनीति के धुरंधर ही जाने। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर मुकाबला कांटे का है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको लेकर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। मोदी जी ने 5 साल पहले जिस तरह से नारे दिए, जिस तरह से लोगों में उन्होंने प्रचार प्रसार झूठा किया, उस वजह से अब जनता त्रस्त है। और आप देखना राजस्थान में तो वैसे ही सत्ता बदल दी और लोग कांग्रेस के साथ में हैं। और बाड़मेर की सीट तो आपको 100% कहेंगे कांग्रेस की आएगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्या वाकई में प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही लोकसभा के लिए माहौल भी बदल चुका है और कांग्रेस को क्या 20 से ज्यादा सीटें मिलेंगी? इन सवालों से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस की तरफ से टिकट किसे मिलेगी? क्योंकि मानवेंद्र के स्वाभिमान का सवाल है, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की दावेदारी है। अगर कर्नल सोनाराम की घर वापसी हुई तो वो भी दावेदार है और बीजेपी इस हाल में किसको मैदान में उतारेगी, ये भी बड़ा सवाल है। दोनों के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने साफ तौर पर यही कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो 2-2.5 महीने में कामकाज हुए हैं उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ में मोदी लहर जो पिछले चुनाव में देखने को मिली थी और जो वादे उन्होंने किए थे उन पे वो खरे नहीं उतरे हैं। इस लिहाज से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बाड़मेर और जैसलमेर की जो सीट है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में डालेंगे और अधिक से अधिक सीटें राजस्थान में कांग्रेस को मिलेगी। स्वर्गीय भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़।